मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और तमाम शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अगर शयातीन जितने भी हैं वो कैद हो जाते हैं तो फिर ये बुराइयां जो हैं ये क्यों चलती रहती हैं? सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ अक्सर जो है वो इसकी ताबीर ये की जाती है कि हकीकतन शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अब शैतान कोई नहीं है, अब सिर्फ इंसान का नफ्स है। बिल्कुल। नफ्स की 3 इकसाम है। नफ्से अम्मारा, वो नफ्स जो सिर्फ बुराइयों की दावत देता है, जो नफ्स बुराइयों पर डट जाता है, बुराई उसको बुराई लगती नहीं है। एक होता है इंसान बुराई कर रहा है, उसको पता हो कि मैं बुराई कर रहा हूँ, उसका नफ्स उसको मलामत कर रहा हो, वो जो नफ्स होगा मुनस्सिर लवामा होगा। लेकिन एक वो शख्स है जो गुनाह कर रहा है, उसको पता, उसको ये फील ना आ रही कि यार मैं गुनाह कर रहा हूँ, उसको लगे भाई इट्स नॉर्मल। ठीक है, एक बंदा बैठ के रील्स देख रहा है, उसमें गाने आ रहे हैं, नाच गाने आ रहे हैं, टिकटॉक बैठे देख रहा हूँ, सारा कुछ करता जा रहा है। ठीक है, उसको फील ही नहीं आ रही कि ये गुनाह है, इट्स अ सिन। जब उसको फील नहीं आ रही तो ये नफ्स नफ्से हमारा बन जाता है। तीसरा नफ्स नफ्से मुतमइन्ना है, वो नफ्स जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ खैर की दावत देता है। ये जो नफ्स है सिर्फ खैर की तरफ लेके जाता है, नेकी की तरफ लेके जाता है। ये 3 इकसाम है नफ्स की। अब बात करते हैं, अब आपको अच्छे तरीके समझ आएगी। अब बात करते हैं कि रमज़ान के महीने के अंदर जो शयातीन है वो जकड़ दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर भी गुनाह इसलिए होते हैं क्योंकि शयातीन जो जकड़ दिए जाते हैं, इसकी 2 किस्म की प्रोडिक्शन है, 2 किस्म की इंटरप्रटेशन है। एक ये इंटरप्रटेशन है कि शयातीन वाकई में जकड़ दिए जाते हैं जंजीरों के अंदर, इस तरह हदीस के अंदर। दूसरा ये कि असल में वो गुनाह वाला जो माहौल जो सा होता है ना हमारा, वो ख़त्म हो जाता है। हम सोसाइटी के अंदर देखें कि जब रमज़ान का महीना आता है तो वो दीनी एक माहौल बना होता है। बिल्कुल। मस्जिद के अंदर जो है वो दरस व तदरीस चल रही होती है, दुरूस चल रहे होते हैं, हर मोहल्ले के अंदर दोहराए कुरान हो रहा होता है, एक माहौल क्रिएट हुआ होता है ना। वो कहते हैं ना कि अब जब आप खैर की तरफ जाना चाहे ना तो बुराई की गैदरिंग्स को छोड़ दें। वो एक हदीस भी आती ना, एक शख्स ने 99 कत्ल किए, एक शख्स के पास गया और यहाँ कहने लगा कि मैंने 99 कत्ल किए, मेरी बख्शिश हो सकती है। उसने कहा अल्लाह के वली 99 कत्ल कीते ने कितों माफ़ी हो सकती है। उसने कहा अगर यही बात है चलो सेंचुरी तो पूरी कर। उसने तलवार निकाली, ठक कर दी, गर्दन उड़ाई, उसने 100 बंदे कत्ल कर दिए। अगले बंदे के पास किया, है कहने लगा मैंने 100 कत्ल किया, बख्शिश हो सकती है। उसने कहा हाँ हो सकती। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला से तौबा करो गुनाहों पे, ये तौबा करो कि अल्लाह ये मैंने जो पास में किए हैं उसको बख्श दे, आइंदा मैं नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, गैदरिंग को चेंज कर लो। उन लोगों की बस्ती की तरफ चले जाओ जो लोग खैर का काम करने वाले। उस बस्ती की तरफ जा रहे, अभी उसकी तौबा कबूल नहीं हुई पूरी। क्यों? क्योंकि तौबा की 2 शराइती है कि तौबा करनी है और पूरे गुनाह छोड़ने हैं। दूसरा काम ये करने को कहा था कि नेक लोगों की बस्ती की तरफ जाना है, उनके अंदर जाकर रहना है। अभी उस बस्ती की तरफ जा रहा है, रास्ते के अंदर उसको मौत आ गई, दोनों फरिश्ते आ गए, जन्नत के भी जन्नत में भी। जन्नत के फरिश्ते कहते इसको हमने लेके जाना है, इसने तौबा कर ली। जन्नत के फरिश्ते कहते अभी तौबा दूसरी शर्त ही नहीं पूरी है, कैसे लेके जा सकते, इसको तो हम लेके जाएंगे। अल्लाह ताला ने फैसला किया कि भाई ठीक है ज़मीन नाप लो। एक फरिश्ता आया और इंसानी रूप के अंदर आया, कहता कि ठीक है तुम ज़मीन नाप लो, अगर तो जो नेक लोगों की बस्ती का रास्ता है वो जहाँ पर इसकी डेथ हुई है, यहाँ से नेक लोगों की बस्ती का रास्ता अगर कम है तो इसको जन्नत पर ले जाए। अगर गुनाह की बस्ती का रास्ता कम है, ज़्यादा है, जो कम है सॉरी, तो इसको वो गुनाह जहन्नुम के फरिश्ते ले जाए। अब अल्लाह ताला की रहमत का अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि उसने सिर्फ नियत की है कि वांट टू चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को तब्दील करना चाहता हूँ, खैर की तरफ ले गए। उसने सिर्फ अभी नियत की है, तौबा पूरी नहीं हुई। नियत की अल्लाह ताला ने उस ज़मीन को हुक्म दिया जो ज़मीन खैर के लोगों की बस्ती की तरफ थी। हालांकि वो ज़मीन ज़्यादा थी जब नापी थी, अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन को हुक्म दिया, वो ज़मीन सुकड़ गई और जब दोबारा नापी गई तो खैर के लोगों की बस्ती की तरफ जो है वो रास्ता कम हो गया था। अल्लाह, इस तरीके से तौबा कबूल हो गई थी। मैं बात कर रहा था, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, शैतानी माहौल ख़त्म हो जाता है, गुनाह वाला माहौल ख़त्म हो जाता है। एक गैदरिंग जो है ना वो खैर की तरफ बन जाती है, खैर की तरफ लोग आना शुरू होते हैं ज़्यादा तादाद के अंदर। बिल्कुल, जब खैर की तरफ आना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली बुराइयाँ कम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी वो लोग जिनका नफ्स नफ्से अम्मारा बन चुका था, जब तक वो नीयत नहीं करेंगे कि मैंने खैर की तरफ जाना है, मैंने नेकियों की तरफ जाना है, मैंने बुराइयों को छोड़ना है, तब तक उनका नफ्स चेंज नहीं हो सकता। चाहे रमज़ान है, चाहे कुरान को 10 मरतबा पढ़ लें, चाहे 1,00,000 मरतबा पढ़ लें,
चाहे जितने मर्जी हज कर लें, वो तब्दील नहीं हो सकते। इस तरह बुल्ले शाह ने भी कहा था ना कि पढ़ पढ़ किताबें इल्म दियाँ तू नाम रख लिया काजी। ये वही बात है, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, आप नाम रखने से क्या होता है? मुफ्ती रख लें, आलिम रख लें, स्कॉलर रख लें, आप मुज्तहिद रख लें, जो मर्जी रख लें, अगर आपका नफ्स चेंज नहीं होता ना तो फ़ायदा कोई नहीं है। यही बात है कि रमज़ान के अंदर भी कुछ लोग बुराइयां करते नज़र आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये तहैया नहीं किया, ये नीयत नहीं की। जिन लोगों ने नीयत की होती है, चाहे वो जितना मर्जी बुराइयों के अंदर होते हैं, नीयत की होती है, बड़े बड़े लोग चेंज होते देखे हैं। आप देखेंगे वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, बुराइयों की पीक के अंदर हैं, वो लोग भी आके तब्दील हो जाते हैं। क्यों? उनने ये तैयार किया, तो नीयत की होती है कि वी वांट टू चेंज आवरसेल्फ, दैट्स इट। मैं इसके साथ एक और बात कहना चाहूँगा, करें एंडिंग में। मैंने जो कुछ बयान किया वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक की वजह से था, और जो कोई गलती हुई वो शैतान मरदूद की तरफ से थी और मेरे तालिब इल्म होने की पुख्ता दलील थी। ज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। हमज़ा भाई, मैं दोबारा से आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें खसूसी वक्त दिया। इसी के साथ असद बशीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले आने वाले रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुम्मे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।